तो है गाइस कैप्टन डी और आज के वीडियो में हम डेयरडेविल बोर्न अगेन के जो पहला एपिसोड है उसमें 17 ऐसी डिटेल बताने वाला हूं जो शायद तुमने नोटिस नहीं की हो या फिर हो सकता है तुमने कर भी लियो। तो अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना ताकि थोड़ा चीजें इंटरेक्टिव हो, ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए। तो अब तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल नंबर 1 आती है बार के सीन के अंदर। चंद सेकंड के लिए हमें एक बियर ग्लास दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा है ब्लू मून। देखो इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है बट मेरा ये मानना है कि यहाँ पे मार्वल इनडायरेक्टली अपनी सक्सेस को बताना चाह रहा है कि देखो भाई पहले हम बैंकरप्ट थे, फिर हमारे कैरेक्टर इधर उधर बिखर गए, हमारा जो डेयरडेविल भी था वो भी नेटफ्लिक्स की तरफ चला गया, बट हमने मेहनत की, हमने पैसे कमाए, हमने मूवीज बनाई और हमने सारे कैरेक्टर्स को वापस लेके आ गए। और डेयरडेविल जो कि नेटफ्लिक्स के पास था अब वो हमारे साथ बन रहा है, हम खुद उसको बना रहे हैं। क्योंकि एक फेमस फ्रेज होता है वंस इन अ ब्लू मून जिसका मतलब होता है कुछ रेयर या फिर समथिंग रेयर। तो मार्वल यहाँ पे बता रहा है कि देखो भाई ये एक रेयर चीज है कि एक बैंकरप्सी से लेकर एक वर्ल्ड क्लास फेमस मार्वल स्टूडियो बनने का सफर काफी रेयर होता है। तो मार्वल हो सकता है कि इनडायरेक्टली उस चीज को बता रहा हो या फिर हो सकता है कि ये बस एक सिंपल प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो। मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट है या फिर मार्वल कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? अपने थॉट्स कमेंट में बता देना। और वही सेकंड डिटेल भी इसी बार के अंदर आती है। यहाँ पे जोजी के पीछे तुम फ्री बियर टुमारो का साइन देख सकते हो। ये कोई हिडन डिटेल तो नहीं है बल्कि ये जोजी के बिहेवियर के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए डिफाइन करती है कि वो एक बैडेस्ट लेडी है बट इसी के साथ दिल की अच्छी भी है। कुछ टाइम पहले डेयरडेविल ने कहा था कि चेरी यानी कि पुलिस वाला अभी रिटायरमेंट करने वाला है, तो जिसकी रिटायरमेंट हो सकता है कल, और जोजी उस खुशी के अंदर सबको फ्री बियर देगी। और जो इसका बार है ये काफी फेमस प्लेस है कॉमिक के अंदर। डेयरडेविल का सबसे फेवरेट प्लेस है क्योंकि यहीं पर सारे गुंडों की, पुलिस वालों की, सबकी डीलिंग यहीं पे होती है। तो यहाँ पे डेयरडेविल को पता चल जाता है कि भाई क्या काम होने वाला है, कहाँ पे क्या डील हो रही है। तो डेयरडेविल को यहीं पे क्राइम के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो यहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करता है। थर्ड डिटेल मैं कहूंगा कि मेरी सबसे वन ऑफ द फेवरेट डिटेल है जो कि डेयरडेविल की सुपर हियरिंग के रिलेटेड आती है। जब फोगी को बैनी का कॉल आता है तो वो साइड में जाकर जब कॉल पे बात कर रहा था तो डेयरडेविल उसको सुनने की कोशिश करता है। तो मार्वल ने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो और थोड़ा सा मूव इफेक्ट के साथ हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि डेयरडेविल चीजों को कैसे ऑब्जर्व करता है, उनको कैसे सुनता है। वैसे देखो कॉमिक के अंदर जब डेयरडेविल काम करता है तो उसके अराउंड सर्कल दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा ही आउट ऑफ द प्लेस चला जाएगा। बट मार्वल ने अपना एक रियलिस्टिक वे दिखाया जैसे उसने स्पाइडरमैन के साथ किया था। नो वे होम के अंदर स्पाइडरमैन की सेंस दिखाने के लिए एक डोल्बी जूम का इफेक्ट का यूज किया था और मार्वल ने यहाँ पे भी थोड़ा क्रिएटिव होके मूव इफेक्ट लेके और एक्सेप्ट रेशियो को थोड़ा चेंज करके चीज दिखाने की कोशिश की जो कि मेरे को काफी अच्छी लगी। डिटेल नंबर 4 आती है बुलजाई से। वैसे तो हमें थोड़ी देर के बाद बता दिया था कि यही बंदा बुलजाई है, पर इससे पहले भी हमें हिंट दे दिया था। जब ये अपार्टमेंट के अंदर घुसता है तो जो लॉक अनलॉक करने वाली जो पिन होती है उससे एक मक्खी को मार देता है। ये काम कोई एक ही बंदा कर सकता है। इसी के बाद जब वो ये लाइट ग्लव सही करता है तो उसके ग्लव्स के ऊपर भी हम बुलजाई का सिंबल देख सकते हैं जो कि टारगेट कोड या फिर बुलजाई को रिप्रेजेंट करता है। डिटेल नंबर 5 आती है डेयरडेविल बुलजाई की फाइट से। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ पीछे एक हार्ट बीट का साउंड भी दिया गया है जो कि फोगी की हार्ट बीट है, जो कि ऑडियंस को डेयरडेविल का पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो लड़ता लड़ता कैसे मैनेज करता है फाइटिंग में भी और सराउंडिंग में भी। तो वो बीच बीच में काफी डिस्ट्रैक्ट भी होता है जब वो फोगी की हार्ट बीट कम होती हुई, धीमी होती हुई सुनाई देती है उसको। तो ये काफी अच्छी डिटेल थी, साउंड इफेक्ट के थ्रू टेंशन क्रिएट की है, सेट ऑफ अर्जेंसी दिखाई है, एक डेयरडेविल के पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की है। डिटेल नंबर 6 आती है बुलजाई और एडमेंटियम की। यहाँ पे डेयरडेविल और बुलजाई की फाइट ऑलमोस्ट 15 मिनट तक होती है और डेयरडेविल उसे बहुत मारता है, उसको छत से भी नीचे गिरा देता है पर बंदा मरता नहीं है। पर ऐसा तो क्यों होता है? देखो इसका रीजन है कि बुलजाई की बॉडी के अंदर, उसकी बोन्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एडमेंटियम है। अब देखो ये चीज यहाँ पे तो क्लियर नहीं है क्योंकि अगर आपने डेयरडेविल सीजन 3 देखा होगा जहाँ पे बुलजाई का ट्रीटमेंट हो रहा था तो उसकी स्पाइन के अंदर कुछ मटेरियल डाला जा रहा था जिसको तो ये बता रहा कि भाई ये काफी हार्ड मटेरियल है, ड्यूरेबल मटेरियल है, क्योंकि वहाँ पे नेटफ्लिक्स एडमेंटियम वर्ड यूज नहीं कर सकती थी। पर अब मार्वल ने एडमेंटियम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। आगे चलकर ये बता दिया जाएगा कि भाई इसके अंदर एडमेंटियम है। पूरा एडमेंटियम नहीं है वुल्वरीन की तरह, बल्कि उसे कुछ अमाउंट ऑफ उसके अंदर एडमेंटियम इंजेक्ट किया गया ताकि वो आसानी से ना मर सके। और जब डेयरडेविल उसको छत से नीचे गिराता है तो उसके घाव होती है, जो उसकी इंजरीज होती है उसके ऊपर भी तुम साइनी साइनी देख सकते हो जो कि ऑब्वियसली एडमेंटियम का ही इफेक्ट है। डिटेल नंबर 7 चाहे तुम्हें पहले से पता होगी, जब ट्रेलर आया था तो उसमें भी एक शॉट था। यहाँ पे भी एक सीन है जहाँ पे डेयरडेविल जब फोगी डेथ हो जाती है तो अपना हेलमेट नीचे गिराता है तो उसका एक हॉर्न कटा होता है जो एक टी का सिंबल दिखता है, तो तुम्हें बताइए कि वो ऑब्वियसली डेयरडेविल का ही डी है। 8th नंबर को डिटेल नहीं है बल्कि मैं कहूंगा कि मेरा ओपिनियन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। डेयरडेविल के जो पहले 3 सीजन थे उनके अंदर इंट्रो म्यूजिक दूसरा था
और वहाँ पे जो विजुअल्स थे वो भी दूसरे थे। वहाँ पे रेडिस करके थोड़ा ब्लडी बात दिखाने की कोशिश की गई थी, बट यहाँ पे इस चीज को चेंज किया। यहाँ पे म्यूजिक भी चेंज है, थोड़ा सा ऐसे सुनने में से लगता है कि कुछ रीब्रथ वाला म्यूजिक है। और आप जब विजुअल्स देखोगे तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि चर्च है, कहीं पे किसी का स्टैचू है वो फूट रहा है, और लास्ट के अंदर डेयरडेविल का जो स्टैचू है वो बन के आ रहा है, जो कि उसके रीबॉर्न को, उसके बॉर्न अगेन को दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे लगा काफी अच्छी क्रिएटिव चॉइस है। बट अगर म्यूजिक वही पुराना रखते थोड़ा नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर देता, बट जो चलता है वो ठीक है। मार्वल कोई सिंबलाइज नहीं करना चाहता नेटफ्लिक्स के साथ, डेयरडेविल रखना तो चाहता है बट अपने टेस्ट के साथ, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। डिटेल नंबर 9 भी म्यूजिक के रिलेटेड ही है। जब एक साल का टाइम गैप दिखाया जाता है तो वहाँ पे एक म्यूजिक बजता है इनटू माय आर्म्स, जहाँ पे डेयरडेविल का भगवान से भरोसा उठ गया है और उसके गिल्ट को, उसके फेथ को, इसमें लोनलीनेस को दिखाने की कोशिश की गई है। डिटेल नंबर 10 में बॉर्न अगेन की टाइमलाइन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे हमें क्लियरली बताया नहीं गया था कि भाई डेयरडेविल कौन से ईयर में सेट है, बट मेरा ये मानना है कि ये 2025 के अक्टूबर या फिर सितंबर या नवंबर में सेट है, क्योंकि मैं बताया था कि हॉकआई जो कि 2024 के दिसंबर के अंदर सेट था। और उसके बाद से जब वनेसा इस सीन के अंदर कहती है कि तुम ऑलमोस्ट मंथ से गायब थे, तो यहाँ पे वो हॉस्पिटल की रिकवरी जिस बारे में कह रही है वो माया जो किंगपिन को शूट करती है उसके बारे में कह रही है। तो यहाँ पे अगर 5-6 महीने ये मान ले और अगर 4-5 महीने जब वो माया के पीछे था उनको अगर ऐड कर ले तो ऑलमोस्ट अगर 8-9 महीने वो मान ले तो अराउंड अक्टूबर या नवंबर के अंदर ही चीजें सेट होती है। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 के अक्टूबर या नवंबर में सेट है। जैसे दिसंबर के अंदर हम जा नहीं दे, क्योंकि अगर दिसंबर में होता तो यहाँ पे स्नो वगैरह गिरती। डिटेल नंबर 11 के लिए तुम्हें शायद थोड़ी काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर भूल जाए को 11 मर्डर या केस के अंदर सजा होती है, तो चलो इसको थोड़ा काउंट कर लेते हैं। पहला तो है फोगी, फिर ये 2 बंदे, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12th नंबर को डिटेल तो नहीं है, बट मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे विल्सन फिस्क के कैंपेन के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर इस बंदे को एज ए सपोर्टर दिखाया गया है कि ये बंदा फिस्क का फैन है और ये काफी चीप भी था कैंपेन के लिए। पर मुझे इस पे थोड़ा शक है, इस बंदे पर ध्यान रखना, हो सकता है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ कांड कर देगा, कुछ ऐसे पॉलिटिक्स बढ़ाएगा जिससे कि काफी चीजें बिगड़ जाएगी। 13 नंबर डिटेल मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियो में बता दिया था, पर मैंने सोचा कि तुम्हें फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैट जब हैदर ग्लेन से मिलने जाता है तो वहाँ पे वो पहले तो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, पर उनकी कन्वर्सेशन में एक थोड़ी सी चीज इंटरेस्टिंग होती है। जब हैदर उससे पूछती है कि तुमने स्कूलिंग कहाँ से की है, तो मैट कहता है एक्जेवियर से। अब देखो ये कुछ, मैं नहीं कह रहा कि मार्वल मैट को ऐसे ही पूरा म्यूटेंट दिखा देगा कि भाई ये म्यूटेंट है, इसने जेवियर की गिफ्टेड वाली स्कूल से पढ़ाई की है, क्योंकि मार्वल मुझे लगता है कि वो ओरिजिन को एकदम डिफरेंटली चेंज कर देगा। बट हु नोस कि मार्वल इन चीजों को चेंज करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट है। डेयरडेविल की इस पावर को स्टैब्लिश करने के लिए उसको म्यूटेंट दिखा भी सकता है। तुम्हें क्या लगता है मार्वल डेयरडेविल को म्यूटेंट दिखाएगा? डिटेल नंबर 14 आती है इस हैदर ग्लेन के कैरेक्टर से। कॉमिक्स के अंदर ये कोई थेरेपिस्ट तो नहीं होती है, ये डेयरडेविल एक सपोर्टर होती है। ये डेयरडेविल को उसके इमोशनल स्टेज में, उसकी इमोशनल फिजिकल दोनों स्टेज में उसकी हेल्प करती है। पर यहाँ पर मार्वल ने उसको थेरेपिस्ट दिखाया, तो काफी अच्छी बात है कि वो एक थेरेपिस्ट होने के नाते मैट को सपोर्ट दे रही है। डिटेल नंबर 15 आती है मैट और किंगपिन के कन्वर्सेशन से। देखो ये काफी जरूरी थी कन्वर्सेशन। मार्वल डेयरडेविल के पुराने सीजन को भी रखना चाहता था, इसी के साथ इसको रीबूट भी करना चाहता था, तो इसीलिए उन्होंने जो कन्वर्सेशन के थ्रू पुराने इवेंट्स को बता दिया और आगे के लिए चीजें भी सेटअप कर दी। मार्वल नहीं चाहता था कि वो पिछले डेयरडेविल के सीजन से कुछ कैरेक्टर्स को यूज करे, चीजों को यूज कर दी सो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए। मार्वल को रखना भी चाहता था, कंटिन्यूटी भी रखना चाहता था, पर इसी के साथ वो इस चीजों को एक नया मोड़ देना चाहता था। इसलिए उन्होंने कन्वर्सेशन रखी जहाँ पे पुरानी चीजें भी क्लियर हो जाती है और एक नई शुरुआत होती है डेयरडेविल और किंगपिन के बीच की राइवलरी का। तो मेरे ख्याल से ये जो कन्वर्सेशन थी काफी अच्छी थी, काफी चीजें पता भी चलती है, दोनों के डायनामिक, दोनों कैरेक्टर का भी हमें अच्छी तरीके से पता चलता है। और किंगपिन के नेचर से ही डिटेल नंबर 16 आती है। विल्सन कहता है कि वो बदल गया है, बट उसके जो लोग हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसके फैन है, वो नहीं बदले हैं। क्योंकि जैसे ही विल्सन फिस्क मेयर अनाउंस होता है, इतने में न्यूयॉर्क की सड़कों पर केओस मच जाता है। तुम यहाँ पे एक भागते हुए लड़की को भी देख रही हो जिसके उस लोग पीछा भी कर रहे हैं और बाकी लोग उस फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब एंजॉय कर रहे हैं विल्सन फिस्क का मेयर बनने का। और ये चीज डेयरडेविल को रियलाइज भी करवाती है कि कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, इसीलिए उसे वापस डेयरडेविल का सूट पहनना ही पड़ेगा, जो काफी अच्छे तरीके से शो के अंदर दिखाया है कि चाहे किंगपिन बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। इसी के साथ डिटेल नंबर 17 आती है म्यूज से। तुमने यहाँ पे किसी को ग्राफिटी बनाते हुए देखा होगा, हो ना हो ये डेफिनेटली म्यूज होगा, जो कि साइको होगा। और तुमने डेयरडेविल के जो दूसरा एपिसोड है उसके अंदर भी इस बंदे को देखा होगा, जो कि हैदर ग्लेन से थेरेपिस्ट के लिए बातें कर रहा है, जो कि साइको हो सकता है, जो किंगपिन के रास्तों पे चल रहा है, उसका फैन हो, उसको खुश करने के लिए, उसकी तारीफ जानने के लिए लोगों को मारे
मारेगा, तड़पाएगा, विल्सन फिस्क की तारीफ मिल सके एज अ फैन, एज अ साइको फैन। तो देखो यही मेरी 17 डिटेल्स थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट में बताना कि अगर तुम्हें कोई और एक्स्ट्रा डिटेल हो जो मैंने मिस कर दी हो तो वो भी तुम कमेंट में बता देना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी तुम बता देना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एपिसोड 2 भी मैंने देख लिया तो उसकी भी डिटेल पर एक वीडियो आने वाला है, तो उसको अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें एपिसोड 2 के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।